नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे कथित ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में केवल क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए ही तमाम कानून नियम विधान नहीं बनाए गए, बल्कि ब्राह्मणों के लिए भी बड़े कड़े नियम विधान बनाए गए हैं। वो बात अलग है कि ब्राह्मण कभी इनको मानते नहीं, आज भी नहीं मानते हैं, पहले भी नहीं मानते थे, लेकिन हैं बहुत कड़े नियम विधान। अगर उनको न माने तो वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र और चांडाल के समान हैं दोस्तों। और ऐसे नियम विधान किसी एक ग्रंथ में नहीं, मनुस्मृति से लेकर सारी स्मृतियों में, सारे पुराणों में, सारे धर्म ग्रंथों में जो है वर्णित हैं दोस्तों। आज मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ नियम विधान, यानी दैनिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए ब्राह्मणों की, कैसे रहना चाहिए, सुबह से जगने के पश्चात क्या क्या करना चाहिए सारे दिन, अगर उनको न करे तो समझो वो ब्राह्मण शूद्र के समान है, चंडाल के समान है। यानी ब्राह्मणों के लिए नियम विधानों का पालन करना, दैनिक जो उनके दिनचर्या है, दैनिक जो नियम विधान हैं, उनको अवश्य पालन करना चाहिए। अन्यथा जो है वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र और चंडाल के समान है। और दोस्तों, आज के युग में देखा जाए तो किसी भी ब्राह्मण के लिए ये करना बिल्कुल असंभव है, कोई ब्राह्मण नहीं कर पाएगा। और इसीलिए आज देखा जाए तो सच्चे मायनों में कोई ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, उनकी स्थिति भी शूद्र और चांडालों के समान है दोस्तों। और मैं इस बात को यूँ ही नहीं कह रहा, मुझे अनुभव है, मुझे पता है कि कितने ही ब्राह्मण जो है सवेरे से जाते हैं, कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, कहीं खेती करते हैं, आज समय की मांग है, और कहीं नौकरी करते हैं, कहीं सरकारी करते हैं। तो अगर वो इन नियमों का पालन, और जो खेती भी करते हैं, जो घर पर भी रहते हैं, वो इन नियमों पालनों का नहीं कर सकते, नियमों का पालन जो है कतई नहीं कर सकते, उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरा दिन चाहिए और बड़े नियम विधान ऐसे कठिन हैं कि उनको करने के लिए पूरा समय चाहिए। तो इसमें 24 घंटे की दिनचर्या दी हुई है। आज देखते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण है दोस्तों, ये संक्षिप्त वैवर्त ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, और गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। इसमें जो है नारद जी पूछते हैं शंकर जी से, शंकर जी के पास जाते हैं, क्योंकि नारद जी भी ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मा जी भी ब्राह्मण थे, और इसीलिए जो है ब्रह्मा के मुख से बताए गए ब्राह्मण जो है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं, ये बड़ी रोचक जानकारी है, और ब्राह्मण भाई भी देख लें कि वो कितना जो है इन नियमों और विधानों का पालन करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, सौत कहते हैं, सौत ऋषि हैं, शौनक जी को कथा सुनाते हैं, और ये एक सुनी सुनाई कथा है दोस्तों, कि शौनक जी, देवर्षि नारद ने भगवान शंकर से श्री हरि के स्तोत्र, कवच मंत्र, उत्तम पूजा विधान, ध्यान और उनके तत्व ज्ञान की याचना की। महेश्वर ने उन्हें स्तोत्र, कवच मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और उनके पूर्व जन्म संबंधी ज्ञान का उपदेश दिया। यह सब कुछ जानकर मुनिश्रेष्ठ नारद का मनोरथ पूर्ण हो गया, संतुष्ट हो गए, मनोरथ पूरा हो गया। उन्होंने अपने शरणागत वत्सल गुरु भगवान शिव को भक्तिभाव से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। क्या कहा देखिए, नारद जी बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप ब्राह्मणों के आह्निक आचार, दिनचर्या या नित्य कर्म का वर्णन कीजिए, जिससे प्रतिदिन स्वधर्म पालन हो सके। और इन नियम धर्मों का शिव शंकर जी जो है हमारे भगवान विशेषज्ञ थे। अब नारद जी को बताते हैं, नारद जी को कुछ पता नहीं था, यद्यपि वो ब्रह्मा ब्राह्मण जी के पुत्र थे, लेकिन उन्हें पता नहीं है, तो जिज्ञासावश पूछते हैं। तो देखिए, महादेव जी अब बताते हैं। श्री महेश्वर ने कहा, सुनो नारद, कि प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर, यानी 4 बजे उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़े को बदल दें, यानी जो रात के कपड़े होते हैं उनको बदल दें, जो सोते समय पहनते हैं हम लोग कपड़े, और अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित सूक्ष्म निर्मल ग्लान रहित सशस्त्र दल कमल पर विराजमान गुरुदेव का चिंतन करें। अपने गुरुदेव का चिंतन करने में लग जाएं, क्योंकि गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है इस दुनिया में। इष्ट देव के रुष्ट होने पर गुरु शिष्य अथवा साधक की रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर
संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तभी तो कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। तो बलिहारी गुरु पे जाना चाहिए, गोविंद को मिला देते हैं। वही बात ये लेखक कहता है, जिस पर गुरु सदा संतुष्ट है उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है, और जिस पर गुरुदेव रुष्ट हैं उसके लिए सदा सर्वनाश की ही संभावना रहती है। देखो, उनके पूजा पाठ के लिए इष्ट देव बताए गुरु शिव जी ने, किसी देवी देवता को नहीं बताया उन्होंने। जो मूढ़ ब्रह्मवश गुरु की पूजा न करके इष्ट देव का पूजन करता है, यानी इन देवी देवताओं के पूजन में व्यस्त रहता है। देखिए, महादेव जी जो है इन देवी देवताओं के विरोधी थे, यज्ञों के विरोधी थे, अनार्यों के देवता थे, पक्की बात है। इसीलिए वो नंगे रहते थे, भभूत लगा के रहते थे, शमशान घाट में रहते थे, भूत प्रेत उनके गण थे, और नंदी बैल पर सवारी करते थे, नाग गले में लिपटे रहते थे, और असुरों के संरक्षक थे, राक्षसों के संरक्षक थे, राक्षसों की सुनवाई करते थे, रावण जैसे राक्षसों की, सबके इष्ट थे। तो वो देखिए क्या सच्चा है, वो कह रहे गुरु की पूजा करो, किसी आपको अन्य इष्ट की ज़रूरत नहीं है। और ब्राह्मणों को बता रहे हैं, ये आम आदमी को नहीं, हमको और आपको नहीं। वो कह रहे हैं जो मूढ़ ब्रह्मवश गुरु की पूजा न करके इष्ट देव का पूजन करता है वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप का भागी होता है। किसी देवी देवता का पूजन करने की जरूरत नहीं है, अपने गुरुदेव को पूजिए। महादेव जी ने गुरुदेव का महत्व बताया है, इसमें संशय नहीं है। सामवेद में साक्षात भगवान श्रीहरि ने भी ऐसी बात कही है, और वो पुष्टि करते हैं सामवेद से, और विष्णु का उदाहरण दे करके कहते हैं महादेव जी कि मैं ही नहीं कह रहा इस बात को नारद जी, इस बात को साक्षात हरि ने, विष्णु ने भी यही कही है कि गुरुदेव की पूजा करो, अन्य देवी देवताओं के और अन्य इष्टों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर परम पूजनीय है। पृष्ठ 93 ब्रह्मखंड। दोस्तों, संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। मुने, इस प्रकार गुरुदेव और इष्ट देव का फिर करो, बाद में करो, जो आपका इष्ट देव है करिए। इष्ट देव का ध्यान एवं स्तवन करके साधक वेद में बताए हुए स्थान पर पहुंचकर प्रसन्नता को, वेद में बताए हुए स्थान पर पहुंचना है। ये तो सब हो गया है, गुरुदेव का और इष्ट देव का जगते जगते ही कपड़ा बदल करके, जो रात को सोने के थे बदल के, उनको जो है इष्ट देव का और गुरुदेव का ध्यान करो। और फिर उसके फिर वेद में देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ जाना है आपको। मलमूत्र विसर्जन के लिए जाना है आपको, शौच आदि के लिए, तो क्या करना है, स्तवन करके साधक यानी ब्राह्मण वेद में बताए हुए स्थान पर पहुंचकर प्रसन्नतापूर्वक मल और मूत्र का त्याग करे। प्रसन्नतापूर्वक उस जगह पर पहुँचे जो वेदों में बताई गई है। अब वेदों में बड़ी पवित्र जगह बताई गई है, देखो किन किन जगहों पर नहीं जाना है और किन किन पर ब्राह्मणों को जाना है मलमूत्र विसर्जन के लिए। ये नहीं है कि आप जो आजकल टॉयलेट में घुस जाओ, जो मॉडर्न टॉयलेट है, बाथरूम, उनमें नहीं जाना है, स्नानागारों में नहीं जाना है। कहाँ जाना है, देखिए, जल के निकट का स्थान, यानी नदी, तालाब आदि, और उनके निकट का स्थान, बिलयुक्त भूमि जिसमें बिल हों, सांप के, चूहों के, जिसके भी हों, बिल नहीं होने चाहिए। प्राणियों के निवास के निकट, यानी जहाँ प्राणी रहते हैं, जहाँ गांव है, नगर है, कस्बा है, उससे अलग दूर। देवालय के समीप, किसी मंदिर है तो वहाँ नहीं। वृक्ष की जड़ के पास, किसी वृक्ष की जड़ के पास नहीं। मार्ग, रास्ते में नहीं। हल से जोती हुई खेत, उसमें नहीं। खेती से भरे हुए खेत जिसमें फसल खड़ी हो, वो खेत नहीं। गौशाला में नहीं, नदी में नहीं, कंदरा के यानी गुफा के भीतर नहीं, फुलवाड़ी कीचड़ युक्त अथवा दलदल की भूमि में नहीं, गांव आदि के भीतर की भूमि, गांव के भीतर नहीं, लोगों के घर के आसपास का स्थान नहीं, मेख या खंबे के पास नहीं, खंबा खड़ा हो कहीं वहाँ भी नहीं, पुल जहाँ पुल हो वहाँ नहीं, सरकंडों के वन में नहीं, शमशान भूमि में नहीं, यानी मलमूत्र के लिए इन जगहों पर नहीं जाना है। ध्यान कर लो। सभी ब्राह्मण देवों को पता होगा वैसे, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होगा, लेकिन मानने वाला कोई नहीं है इन बातों को। देखिए, शमशान भूमि, अग्नि के समीप न जाएगा। क्रीड़ा स्थल यानी खेल आदि का मैदान हो, हाँ, और विशाल वन हो, स्टेडियम वगैरह हो, वहाँ विशाल वन खड़ा हो। मचान के नीचे का स्थान, मचान के खाट के नीचे नहीं, मचान के नीचे नहीं, बेड के नीचे नहीं। पेड़ की छाया से युक्त स्थान,
पेड़ की छाया में भी नहीं, जहाँ भूमि के भीतर प्राणी रहते हों, यानी जहाँ बेला आदि हों, गुफा आदि हों, और वह स्थान जहाँ ढेर के ढेर पत्ते जमा हों, वह भूमि जहाँ घनी दूब उगी हो अथवा कुछ जमे हों, कुछ खड़े हों, वह स्थान वावी हों, वावी दीमक की, जहाँ वृक्ष लगाए गए हों, वृक्षारोपण किया गया हो, वहाँ की भूमि तथा जो किसी विशेष कार्य के लिए झाड़ बुहार कर साफ की गई हो, किसी ने साफ की हो किसी आयोजन के लिए, वहाँ नहीं, वह भूमि इन सब को छोड़कर इन सब जगहों को तो त्याग करे। इतनी जगहों को निषिद्ध बताया गया है, वर्जित हैं। सूर्य के ताप से रहित स्थान में, जहाँ सूर्य का ताप नहीं पहुँचता हो, यानी धूप में नहीं होना चाहिए, और स्थान में गड्ढा खोदे, उसी में मलमूत्र का त्याग करना चाहिए ब्राह्मण को। देखिए इतनी जगहों को तो छोड़ दे। अब ये पता नहीं है कि ऐसी फिर और जगह है कौन सी, और जहाँ सूर्य का ताप नहीं हो, ये सब जगह ही नहीं हो, खेत नहीं हो, खेत खलियान नहीं हो, फसल नहीं हो, मकान नहीं हो, दुकान नहीं हो, नदी नहीं हो, तालाब नहीं हो, उनके किनारे छायादार वृक्ष के नीचे नहीं, उसकी जड़ में नहीं। अरे कहाँ करोगे भैया, ब्राह्मण देव तो परेशान हो जाएंगे, इतनी देर कहाँ तलाशेंगे। इसीलिए आजकल जो है मॉडर्न टॉयलेट हैं, बाथरूम हैं, चले जाते हैं सब, कोई नहीं जाता है, और इसका मतलब ये शूद्र हैं सब। आगे आएगा दोस्तों, देखिए, तो उसमें गड्ढा खोदें और फिर उसी में मलमूत्र का त्याग करें। देखिए आगे क्या है। अब दिन में अगर जाना है मलमूत्र विसर्जन करने, तो उत्तर की ओर मलमूत्र का त्याग करें। दिन में उत्तराभिमुख हो करके, उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करे ब्राह्मण। रात में पश्चिम की ओर मुँह करके करे, रात में जाना हो तो पश्चिम की ओर मुँह करे, और संध्या काल में दक्षिण की ओर मुँह रखते हुए संध्या काल में जाए तो दक्षिण की ओर मुँह करके मलोत्सर्ग और मूत्रोत्सर्ग करना उचित है। ये करना है। मौन रहकर जोर जोर से सांस न लेते हुए, ये भी ध्यान रखना है कि ये तो दिशाओं का हो गया। अब आपको देखना है कैसे सांस लेनी है, कैसे मौन रहना है, कैसे क्या करना है। कि मौन रहकर, बड़ी मज़ेदार जानकारी है दोस्तों, और मैं समझता हूँ 90% ब्राह्मणों को ये पता नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये पुराण विचारों ने पढ़ी नहीं है, उन्हें टाइम ही नहीं है। आज तो बड़ी मारामारी है, महंगाई का ज़माना है, कहाँ इनकी पढ़ी है। लेकिन हमारे जो है धार्मिक धर्माचार्य जो लिख लिख के रख गए। अब वो ब्राह्मण भी परेशान है, इनको कभी सुनाते ही नहीं कथा कहानियों में, चुपचाप रखे हुए। तो दोस्तों मुझे जो अचानक आज नज़र पड़े तो मैंने कि बताना चाहिए, ब्राह्मण बंधुओं से पूछना भी चाहिए। मेरे तमाम दोस्त हैं, मैंने तमामों से पूछी ये बात। कोई नहीं कहता कि भैया इनके अनुसार चलेंगे तो आज तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, कुछ ही नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, नौकरी बिजनेस खेती क्यारी नहीं कर पाएंगे, इन्हीं में उलझ के रह जाएंगे। पहले तो इन पर वही काम रहता था 24 घंटे, बस यही करना है, और फिर जो है दान दक्षिणा यज्ञ हवन करके और पेट भर लेना है अपना। दान दक्षिणा खूब चकाचक मिली जाती थी। तो हमारे ब्राह्मण बंधु भी परेशान हैं, और ये कथावाचक जो है इनको चुपचाप दबा के रखते हैं कि ये कहेंगे तो हमारी तो खिल्ली उड़ेगी, लोग कहेंगे कि तुम तो ब्राह्मण हो ही नहीं, शूद्र हो, चांडाल हो, क्योंकि तुम में एक भी नियम विधान का पालन नहीं करता है। ये ऊपर ऊपर की बातें हैं शूद्रों के लिए और क्षत्रिय और वैश्यों के लिए सुनाते रहते हो कि हमारे उसने मार दिया, हमारे ये कर दिया, ये वो कर दिया। आइए देखिए दोस्तों आगे क्या कहते हैं कि मौन रहकर जोर जोर से सांस न लेते हुए मल त्याग करें। देखिए मौन रहें। अब भाई मौन तो रहेंगे ही, वहाँ कौन किससे बात करनी है। मौन रह के जोर जोर से सांस नहीं लेनी है, धीरे धीरे आराम आराम से सांस लेनी है, तब मल त्याग करें, जिससे उसकी दुर्गंध नाक में न जाए। देखिए सही कह रहे हैं वो, चौड़े में बैठेगा तो नाक में दुर्गंध जा सकती है, तो क्या करें, जोर जोर से सांस लें। अबे वो तो धीरे धीरे भी लेंगे तो भी जाएगी महाराज। दुर्गंध तो दुर्गंध ही है, जाएगी वो तो, और वो अंदर बढ़ी हुई है आपके दुर्गंध, उससे क्या है, वो वहाँ गंदगी नहीं है। मल त्याग के पश्चात उस मल को मिट्टी डालकर ढक दे। देखिए उस मल को ढकना भी है। अब लेटरिन बाथरूम बनाए जा रहे हैं गाँवों में, क्या होगा उनका, पंडित जी को ज़रूरत नहीं है, उनको तो यही विधान करना है। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष, अब देखिए फिर उसके बाद क्या है, मल त्याग हो गया, मौन रख करके धीरे धीरे सांस लेके चलो, गड्ढे को मिट्टी से दाब भी दिया, भर दिया, ठीक है, ढक दिया। तदनंतर क्या करना है, बुद्धिमान पुरुष अब सफाई भी तो करनी है। वो देखिए गुदा आदि अंगों को शुद्ध करें, बिल्कुल ऐसे नहीं चले आए घर पे
ब्राह्मण देव जो है ध्यान रखें, वैसे तो वो याद रखने के लिए चढ़ा लेते हैं कान पर। तो क्या करें, गुदा आदि अंगों को शुद्ध करें। अब बताइए, सुनिए कैसे करनी है। पहले ढेले या मिट्टी से गुदा आदि की शुद्धि करें। मिट्टी का ढेला देखें और उससे शुद्ध करें गुदा को। जैसे मुसलमान भी ढेला देखते हैं, मूत्र विसर्जन के पास उससे करते हैं, शुष्क बनाते हैं, उसको पवित्र करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। ऐसे ही हमारे ब्राह्मण देव भी पहले ढेला देखें कोई मिट्टी का, और फिर गुदा को पोंछें, उससे साफ करें, पवित्र करें। तत्पश्चात उसे जल से धोएं। पहले मिट्टी के ढेले से शुद्ध करें, फिर जल से शुद्ध करें धोकर। मृत्तिका युक्त जो जल शौच के उपयोग में आता है, मिट्टी युक्त जो जल शौच के उपयोग में आया, तो उसका प्रमाण सुनो। अब जो जल है ना, जो जल मिट्टी सहित जो जल है, उसका नाप तौल सुन लो कैसे लेना है। मूत्र त्याग के पश्चात लिंग में एक बार मिट्टी लगाएं, जैसे मुसलमान लगाते हैं, यही ब्राह्मणों के लिए भी है कि मूत्र त्याग के पश्चात लिंग में एक बार मिट्टी लगाएं और धोएं। देखिए, मैंने तो देखा कोई नहीं करता है ये चीज़ें, आज बिल्कुल भी नहीं करता। कोई करते हो तो ब्राह्मण देव नाराज न हो, बता दें कि हम करते हैं। मूत्र त्याग के पश्चात लिंग में एक बार मिट्टी लगाएं और धोएं। फिर बाएं हाथ में 4 बार मिट्टी लगाकर धोएं। बाएं हाथ में, दाएं में नहीं लगानी है, बाएं हाथ में 4 बार लगानी है मिट्टी और धोएं। तत्पश्चात दोनों हाथों में 2 बार, दोनों हाथों में 2 बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। मिट्टी से, साबुन से नहीं। आजकल तो साबुन आ रहे हैं, हैंड वाश आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, डेटॉल आदि के, तो आजकल तो जो है सब रखे रहते हैं लैट्रिन बाथरूमों में। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। अगर पवित्र ब्राह्मण रहना है और शूद्र चंडाल बनना है तो कुछ भी करो। तो अगर पवित्र ब्राह्मण रहना है तो बाएं हाथ को 4 बार धोना है, क्योंकि उससे आपने धोया है, उसको विशेष शुद्ध करना है, डबल शुद्ध करना है। और दाएं हाथ को 2 बार लगा करके धोना है, 2 बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। ये मूत्र शौच का गया। यदि मैथुन के अनंतर मूत्र शौच करना हो तो उसमें मिट्टी लगाने और धोने की संख्या दुगुनी कर दे। मिट्टी की और धोने की संख्या दुगुनी कर दे। कब? मैथुन के पश्चात। मूत्र जाना पड़ जाए, शौच जाना पड़ जाए, मूत्र शौच करना पड़ जाए मैथुन के पश्चात, सेक्स के पश्चात, तो आपको क्या करना है, ये जो क्रिया ऊपर बताइए 2 बार और 4 बार, ये फिर 4 बार और 8 बार करनी है। ठीक है, मिट्टी लगाने और धोने की संख्या दुगनी कर दे। अथवा मैथुन के अनंतर का शौच मूत्र शौच की अपेक्षा चौगुना होना चाहिए। हाँ, मल त्याग के पश्चात लिंग में 1 बार। देखिए कितने कठिन नियम है ब्राह्मणों के लिए। मल त्याग के पश्चात लिंग में 1 बार, ये तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों। गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि झटपट निकल गए आप। आपको करनी है सफाई पूरी पवित्रता के लिए कि मल त्याग के पश्चात लिंग में 1 बार लगानी है, गुदा में 3 बार मिट्टी लगानी है, बाएं हाथ में 10 बार लगानी है और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा करके धोनी है। 6ठे बार मिट्टी लगाकर धोने से पैरों की शुद्धि होती है। पैरों को भी धोना है 6ठे बार मिट्टी लगाकर। मिट्टी पैरों से भी लगानी है और तब आपको धोने हैं, तब पैरों की शुद्धि होती है। गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए मल त्याग के अनंतर यही शौच बताया गया है। मल त्याग के बाद यही नियम बताया गया है शौच विधान का। देखिए ब्राह्मणों के लिए, गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए, ये गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए है। सन्यासी विरक्त ब्राह्मणों के लिए तो और डबल होता होगा, कठिन होता होगा। विधवाओं के लिए भी है, ब्राह्मणों की विधवाओं के लिए इस शौच का प्रमाण दुगुना बताया गया है, यानी उनको दुगुना मात्रा में करना है यही क्रिया। किनको? विधवाओं को, ब्राह्मणी विधवाओं को। नारद, हाँ, यतियों, वैष्णवों, ब्रह्मर्षियों और ब्रह्मचारियों के लिए गृहस्थों की अपेक्षा चौगुने शौच का विधान किया गया है। देखिए उनके लिए चौगुना हो गया, वैष्णवों के लिए, ब्रह्मर्षियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा। और उपनयन रहित द्विज, उपनयन रहित द्विज यानी जो ब्राह्मण जिसका
जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है। शूद्र और स्त्री के लिए उतने ही शौच का विधान है। उपनयन रहित द्विज शूद्र तथा स्त्री के लिए उतने ही शौच का विधान है जितने से उन अंगों में लगे हुए मल के लेप और दुर्गंध मिट जाएं। देखिए, मल के लेप और दुर्गंध मिट जाएं, उतना ही विधान है शूद्रों के लिए भी, द्विजों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, और क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी गृहस्थ ब्राह्मणों के समान शौच का विधान है। यानी क्षत्रिय और वैश्यों को भी करना है, गृहस्थ ब्राह्मणों के समान शौच का विधान। ये क्षत्रिय और वैश्यों को भी करना है, ये नहीं केवल ब्राह्मणों को ही करना है शौच का विधान। वैष्णव आदि मुनियों के लिए दुगुना शौच कहा गया है। शुद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्य को, जो ये चाहे कि मैं शुद्ध रहूँ, पवित्र हूँ, इच्छा रखने वाले मनुष्य शौच के उपयुक्त नियम में न्यूनता या अधिकता नहीं करनी चाहिए, घटा बढ़ा नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा से जो नियम लिखा हुआ है यही पालन करना है, न इसमें कम करना है न कुछ बढ़ाना है। क्योंकि विहित नियम का उल्लंघन करने पर प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। ऐसे नहीं, फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा, फिर दान देने पड़ेंगे गाय बैलों के। अब नारद, अब तुम मुझसे, महादेव जी आगे कह रहे हैं, नारद अब तुम मुझसे शौच तथा उसके नियम के विषय में सावधान होकर सुनो। अब सावधान हो जाओ, अब आगे और बड़ी सीरियस बात आने वाली, इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। नारद जी, मिट्टी से शुद्धि करने पर ही वास्तविक शुद्धि होती है। साबुन आदि मन लगाना, डिटर्जेंट वगैरह आजकल जो चल रहे हैं खुशबूदार, लक्स आदि पता नहीं कौन कौन से साबुन है, ये मिट्टी ही करनी है। और मिट्टी भी देखो कहाँ से लानी है, सारी चीज़ बता दी है पवित्र जगह से। मिट्टी से शुद्धि करने पर ही वास्तविक शुद्धि होती है। ब्राह्मण देवो सुन लो, ब्राह्मण भी इस नियम का उल्लंघन करे तो वह अशुद्ध ही है। ब्राह्मण भी इस नियम का उल्लंघन करे तो वह अशुद्ध ही है, अशुद्ध ही रहेगा अगर इसका उल्लंघन किया इस नियम का। वामी की मिट्टी देखिए कौन कौन सी वर्जित हैं मिट्टियाँ। वामी की मिट्टी, चूहों की खोदी हुई मिट्टी और पानी के भीतर की मिट्टी भी शौच के उपयोग में न लाए। इससे सफाई न करे अपनी गुदा की और मूत्रेंद्रियों की। किससे? वामी की मिट्टी, चूहों की खोदी मिट्टी, पानी के भीतर की मिट्टी भी शौच के उपयोग में न लाएं। शौच से बची हुई मिट्टी, घर की दीवार से ली हुई मिट्टी तथा लीपने पोतने के काम में लाई हुई मिट्टी भी शौच के लिए त्याज्य है। इनका भी भूल के काम में मन लाना, प्रयोग मत करना। क्यों? जो शौच से बच गई हो टट्टी, घर की दीवार से छुड़ा ली गई हो मिट्टी और लीपने पोतने के काम में बची गई हो लाई हुई मिट्टी, उसको यूज नहीं करना है। जिसके भीतर प्राणी रहते हों, जिसमें प्राणी रहते हों मिट्टी में, जहाँ पेड़ से गिरे हुए पत्तों के ढेर लगे हों तथा जहाँ की भूमि हल से जोती गई हो, वहाँ की भी मिट्टी न ले। देखिए, मिट्टी भी ढूंढनी पड़ेगी, पवित्र मिट्टी की तलाश करनी पड़ेगी। कुश और दूर्वा के जड़ से निकाली गई, पीपल की जड़ के निकट से लाई गई तथा शयन की बेदी से निकाली गई मिट्टी को भी शौच के काम में न लाए। तो महाराज कौन सी मिट्टी काम में लाए? कहीं की मिट्टी भी, कहीं बैठेंगे भी, कहीं की मिट्टी करेंगे भी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सब जगह की तो मना कर रहे हैं। चौराहे की, गौशाला की, गाय के खुरों की, जहाँ खेती लहला रही हो उस खेत की, उस उद्यान की मिट्टी को भी त्याग दे। ब्राह्मण नहाया हो, अब मिट्टी की बताई नहीं कि कहाँ की लाओ, आगे चल गए कि ब्राह्मण नहाया हो अथवा नहीं, कोई बात नहीं, नहाया हो या नहीं, ब्राह्मण उपयुक्त शौचाचार के पालन मात्र से शुद्ध हो जाता है। ये शौचाचार कर लिया, इस तरह से मिट्टी आदि से सफाई हो गई, फिर नहाने की जरूरत नहीं है ब्राह्मण को, वो तो वैसे ही फिर शुद्ध हो जाता है बगैर नहाई। तथा जो शौच से हीन है, अगर जिसने ऐसे नहीं किया है मिट्टी से सफाई जैसे बताई गई है, वह नित्य अपवित्र एवं समस्त कर्मों के अयोग्य है। नित्य अपवित्र रहता है ऐसा ब्राह्मण और समस्त कर्मों के, कोई कर्म कांड करने का अधिकारी नहीं है। फिर विद्वान ब्राह्मण इस शौचाचार का पालन करके मुँह धोए। अभी नहाना नहीं है, अभी तो ये मिट्टी ढूंढनी है, मिट्टी से सफाई करनी है और इसके बाद क्या करना है, मुँह धोना है। तो मुँह भी धोने के लिए विद्वान ब्राह्मण इस शौचाचार का पालन करके मुँह धोए। दोस्तों बहुत काम का वीडियो है, ये सभी देख लें, विशेष तौर से हमारे ब्राह्मण भाई कि वो पालन क्यों नहीं करने हैं अपने वेदों के नियमों का, इन ग्रंथों के धर्म पालन। ये जो है, आप शूद्र और चांडाल हो चुके हैं। आप ये देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, ये सभी ग्रंथों में है। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण से पृष्ठ 94 से पढ़ रहा हूँ। पहले 16 बार देखिए कैसे करना है, मुँह भी कैसे धोना है। पहले 16 बार कुल्ला करके, 16 बार तो कुल्ला करना है,
एक बार भी कम नहीं करना है, 15 बार नहीं करना है, 16 बार कुल्ला करके मुख शुद्ध करके करने के पश्चात दंतवन से दांत की सफाई करें। आजकल तो लेते हैं कोलगेट ब्रश जो है लपालप झपाझप जो है लगा देते हैं और कुल्ली कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। ब्राह्मण देवो सोचो, हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि महर्षियों ने क्या लिखा है, उसका पालन करिए आप, नहीं तो आप चांडाल हैं, शूद्र हैं। क्या कह रहे हैं, 16 बार कुल्ला करना है। अब आप फ्रेश हो आए, ठीक है, अब आपको फ्रेश होना है मल त्याग करने के बाद। अब आपको 16 बार तो कुल्ला करना है, मुख शुद्ध करना है, और फिर दांतन लेनी है, दांतन करनी है, दांतों की सफाई करनी है। फिर 16 बार कुल्ला करके फिर 16 बार करे कुल्ला, और फिर मुँह शुद्ध करे, 16 बार करके दांतन करे, फिर 16 बार कुल्ला करे, फिर शुद्ध करे। नारद दांत मांजने के लिए अब जो लकड़ी भी देखनी है, नारद जी ऐसे नहीं है, स्पेशल होनी चाहिए लकड़ी भी कि चाहे जिसके लिए तोड़ ली और कर ली, नहीं। दांत मांजने के लिए जो काठ की लकड़ी ली जाती है उसके विषय में भी कुछ नियम हैं, उसे सुनो। सामवेद में श्री हरि ने यानी विष्णु जी ने आन्यक प्रकरण में इसका निरूपण किया है, ये बताइए। अपामार्ग चिड़चिड़े से कहते हैं, आपने दोस्तों देखा होगा, या ऊँगा ओंगा ऊँगा कहते हैं, चिड़चिड़ा यानी अपामार्ग। सिंधुवार संभालू या निर्गुंडी, आम करबीर यानी कनेर, खैर सिरस जात जायफल, पुन्नाग नागकेसर या कायफल, साल साखू, अशोक अर्जुन, दूध वाला वृक्ष कदम्ब, जामुन, मौलश्री और अड़हुल और पलाश, ये वृक्ष दांतुन के लिए उत्तम माने गए हैं। अब देखो, ये इनके जो होनी चाहिए, बबूल का नाम नहीं आया, जबकि आजकल तो कहते हैं कि नीम के बाद बबूल बहुत दांतों के लिए मुफीद है, बहुत अच्छी होती है बबूल की दांतों, लेकिन इसमें आम आया है, करबीर, पुन्नाग, अशोक और अर्जुन, दूध वाला, चिड़चिड़ा, अपामार्ग, सिंधुवार, निर्गुंडी, और ये पलाश, कदम्ब, जामुन, अशोक, अर्जुन, मौलश्री, ये सब आए हैं, लेकिन बबूल नहीं आया। इनकी दातुन करनी है। ये वृक्ष दतुअन के लिए उत्तम माने गए हैं। ये विष्णु जी, महादेव जी कह रहे हैं, ये विष्णु जी ने भी कहा है, सामवेद में ये नियम बताया है। ये वृक्ष दतुअन उत्तम माने गए। बेर किनके नहीं लेनी है लकड़ी, बेर, देवदारू, मंदार यानी आक, सैमर, कटीले वृक्ष और लता आदि को त्याग देना चाहिए। अब बबूल कटीले वृक्ष में आ जाती है, त्याग देना चाहिए। और किसको त्याग देना चाहिए, देखिए, पीपल की नहीं करनी है, प्रियाल और तिंतडीक यानी इमली, ताड़, खजूर और नारियल आदि वृक्ष दतुअन के उपयोग में वर्जित हैं। इनमें होती नहीं डंडी, ताड़ के वृक्ष आदि में, नारियल में, खजूर में कहाँ होती है, इससे तो आप कर ही नहीं सकते। जिसने दांतों की शुद्धि नहीं की वह सब प्रकार के शौच से रहित है। बिल्कुल कोई शौच नहीं हुई, इसकी कोई शुद्धि नहीं होती जब तक दांतों की सफाई नहीं हो जाए, मुँह की सफाई नहीं हो जाए। 32 बार 32 बार कुल्ला करके 2 बार में। शौचहीन पुरुष सदा अपवित्र होता है, वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य है। शौचाचार का पालन करके शुद्ध हुआ ब्राह्मण स्नान के पश्चात, अब ये करके कुल्ली दातुन ब्राह्मण को स्नान करना है। स्नान के पश्चात देखिए, ब्राह्मण स्नान के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करे, अंडरवियर नहीं पहना है, 2 धुले हुए, एक ऊपर का एक नीचे का, कुर्ता धोती, कुर्ता पजामा, और कोई तीसरा वस्त्र नहीं पहनना है। देखिए, ब्राह्मण स्नान के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके पैर धोए और आचमन के पश्चात प्रातःकाल की संध्या करें। अब आए संध्या पर, पैर भी धोने हैं 2 वस्त्र पहन करके, नहा करके। इस प्रकार जो कुलीन ब्राह्मण, देखिए, इस प्रकार जो कुलीन ब्राह्मण तीनों संध्याओं के समय, सुबह दोपहर शाम, संध्योपासना करता है, इसी प्रकार जो कुलीन ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण तीनों संध्याओं के समय संध्योपासना करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान के पुण्य का भागी होता है। ऐसा ब्राह्मण किसी भी तीर्थ में जाए, स्नान करेगा, उसे पुण्य का फल मिलेगा। जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, तीनों काल की संध्या नहीं करता, जैसे मुसलमान जो 5 बार की नमाज नहीं पढ़ता, वो बेकार है, वो मुसलमान नहीं माना जाता है। ऐसे ही हमारे ब्राह्मण देव जो तीनों इतने शौचाचार करके तीनों काल की संध्या नहीं करते, वह अपवित्र हैं।
अब बताइए दोस्तों कितने करते हैं, आप इर्द गिर्द देखिए और ब्राह्मण देव बताएं। समस्त कर्मों के योग्य है वो, कोई कर्मकांड के कारण योग्य नहीं है। वह दिन में जो काम करता है उसके फल का भागी नहीं होता। जब तक ये नहीं करेगा तीनों टाइम तो कोई फल नहीं मिलने वाला है। चाहे वो कोई नौकरी करे, खेती करे, बिजनेस करे, कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कोई फल नहीं मिलने वाला है। जो प्रातः और सायं संध्या का अनुष्ठान नहीं करता वह शूद्र के समान है। देखिए, जो सायंकाल को नहीं करता है विशेष तौर से संध्योपासना, वह शूद्र के समान है, वह ब्राह्मण नहीं है, शूद्र के समान है। उसको समस्त ब्राह्मणोचित कर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। देखिए, महादेव जी कह रहे हैं इस बात को नारद जी से कि जो प्रातः और सायं संध्या का अनुष्ठान नहीं करता वह ब्राह्मण शूद्र के समान है। उसको समस्त ब्राह्मणी कर्म कांडों से बाहर निकाल देना चाहिए, आउट कर देना चाहिए। तुम अयोग्य हो गए, तुम तो शूद्र हो गए भाई, तुम सुबह और शाम की बंद नहीं, संध्योपासना नहीं। आज देखो दोस्तों कितने करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि 1% भी नहीं करते हैं इन नियमों का पालन। अच्छा, प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या का परित्याग करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्महत्या और आत्महत्या के पाप का भागी होता है। ये भी देख लो, क्या प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्या का परित्याग करके, यानी जो तीनों टाइम संध्या नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है, वो द्विज यानी ब्राह्मण प्रतिदिन ब्रह्महत्या और आत्महत्या के पाप का भागी होता है। जो एकादशी के व्रत और संध्योपासना से हीन है, एकादशी का व्रत नहीं रखता और संध्योपासना से हीन है, वह द्विज शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले पापी की भांति एक कल्प तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। देखिए कितना कठोर दंड है। अगर उसने एकादशी का व्रत नहीं किया ब्राह्मण ने, संध्योपासना से जो हीन है वह क्या करता है, और जो वो ऐसे है कैसे, जो द्विज शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले पापी की भांति एक कल्प तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। शूद्र जाति की स्त्री तो इतनी मतलब सस्ती समझी गई है, पशु से भी ज़्यादा सस्ती है। शूद्र और शूद्र जाति की स्त्री, यानी जो ब्राह्मण शूद्र जाति की स्त्री से वो व्यभिचार करता है और जो रौरव नरक में, कालसूत्र नामक नरक में रहता है, उसी के समान है जो ब्राह्मण एकादशी का व्रत और संध्योपासना नहीं करता। यानी उसको, शूद्रों की स्त्री को तो बिल्कुल वो पशु से भी हीन बना दिया है। देखिए क्या उदाहरण देने की ज़रूरत थी इसकी। शूद्र की स्त्री स्त्री नहीं होती, मनुष्य नहीं है, लेकिन इनकी भावना देखिए। और ये महादेव जी के मुंह से कहलवा रहे हैं। प्रातः काल की संध्योपासना करके श्रेष्ठ साधक गुरु इष्टदेव सूर्य ब्रह्मा महादेव विष्णु माया लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करें। अब महादेव जी तो खुद ही कह रहे हैं, और ऊपर कह आए हैं कि किसी इष्ट की जरूरत नहीं है, बस गुरु की पूजा करें। अब कह रहे हैं प्रातः काल की संध्योपासना करके श्रेष्ठ साधक गुरु इष्टदेव सूर्य ब्रह्मा महादेव विष्णु माया लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करें। तत्पश्चात क्या करें फिर देखिए, प्रणाम करके गुड़ घी दर्पण मधु और सुवर्ण का स्पर्श करके, छू करके, सोने को, गुड़ को, घी को, दर्पण को, शहद को समयानुसार स्नान आदि करे। फिर स्नान करे शाम को। जब पोखरी या बावड़ी में स्नान करे तब धर्मात्मा एवं विद्वान पुरुष पहले उसमें से 5 पिंड मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दे। ऐसे नहीं आप नदी में घुस गए तो नदी में घुस गए नहाने के लिए शाम को संध्योपासना करने के पश्चात, तो क्या करना है, 5 पिंड मिट्टी के लो और बाहर फेंक दो। नदी नद गुफा अथवा तीर्थ में स्नान करना चाहिए, हर जगह मत करो। पहले जल में गोता लगाकर पुनः स्नान के लिए संकल्प करें। पहले नाक पकड़ के गोता लगाओ, फिर संकल्प करो कि मैं नहाना है मुझे। वैष्णव महात्माओं का स्नान बेशक संकल्प श्री कृष्ण की प्रीति के लिए होता है, और गृहस्थों का हुआ संकल्प किए हुए पापों के नाश के उद्देश्य से होता है। पाप नाशक हो जाते हैं उस स्नान से, पाप नाश हो जाते हैं। ब्राह्मण संकल्प करके अपने शरीर में मिट्टी पोता है, संकल्प करने के पश्चात फिर मिट्टी पोता है अपने शरीर से। उस समय निम्नांकित वेद मंत्र का पाठ करें।
मिट्टी पोत करके, ऐसे नहीं है डुबकी लगाई या बाथरूम में बैठ करके नल खोला और नहा लिए, लक्स पोत लिया और कर लिया, हो गया, फिर खुशबूदार तेल लगा लिए और घुस गए फिर बेडरूम में। तो ऐसे नहीं करना है। नदी में खड़े हो गए, 5 मिट्टी फेंकनी है 5 बार, और फिर जो है क्या करना है कि सारे शरीर से मिट्टी पोतनी है, संकल्प करना है, और फिर ये वेद का मंत्र पढ़ना है। कौन सा मंत्र पढ़ना है? मिट्टी लगाने का उद्देश्य शरीर की शुद्धि है, पानी से शुद्धि नहीं है। पहले मिट्टी लगाओ, जैसे साबुन लगाते हैं, साबुन नहीं लगाना, मिट्टी से शुद्धि होती है। और जे शरीर में मृतिका लेपन का मंत्र पढ़ना है। अभी ये मंत्र भी याद करना है वेद का। क्या है दोस्तों, सुन लो। अश्वक्रांते रथक्रांते, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे और मृत्यु के हरम में पापम यन्मिया दुष्कृतम कृतम। ये मंत्र पढ़ना है। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, हिंदी में भी बोल दो साथ में। वसुंधरे यानी पृथ्वी, वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, और कोई नहीं चलता है, घोड़े ही चलते हैं, अश्व चलते हैं, रथ दौड़ते हैं। और भगवान विष्णु ने अपने चरणों से तुम्हें आक्रांत किया है, अथवा अवतार काल में जो तुम्हारे ऊपर लीला विहार किया है। मृत्तिकामयी देवी, मैंने जो भी दुष्कर्म किया है आज पूरे दिन में, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। ये मतलब है इसका, श्लोक का। मैंने आज दिन भर में जो भी दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, आप उसको हर लो हे मिट्टी देवी। ये कहते कहते पोतनी है। फिर क्या करना है, आगे का पढ़ना है श्लोक। उद्धतासी बराहिण कृष्णेनम सतबाहुना आर्यम मम गात्राणि सर्व पापम प्रमोचय पुण्यम देहि महाभागे स्नानुज्ञाम कुरुष्वम मामः। सैकड़ों भुजाओं से सुशोभित बराह रूपधारी श्री कृष्ण ने एक कारण के जल से तुम्हें ऊपर उठाया है। अब ये श्री कृष्ण को बगैर उसको, अरे श्री कृष्ण जी अलग हुए, विष्णु जी अलग हुए, श्री कृष्ण जी की अलग लीलाएं, विष्णु जी की अलग लीलाएं। कहीं विष्णु जी को कृष्ण बताते हैं, कहीं कृष्ण को विष्णु बताते हैं। अब यहाँ विष्णु के श्री कृष्ण आ गए, श्री कृष्ण को वराह बता दिया। सैकड़ों भुजाओं से सुशोभित वराह रूपधारी श्री कृष्ण ने एक कारणों के जल से तुम्हें, समुद्र के जल से तुम्हें ऊपर उठाया था पृथ्वी। अब पृथ्वी की करनी है आराधना। तुम मेरे अंगों पर आरूढ़ हो, मेरे अंगों पर चढ़कर समस्त पापों को दूर कर दो, महाभागे पुण्य प्रदान करो, और मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दो। अब मिट्टी से आज्ञा मांगी। तपोधन ऐसा कहकर नारद जी से कह रहे हैं, महादेव जी ऐसा कहकर नाभि तक जल में प्रवेश करे। देखिए डुबकी तो लगा ली, अब क्या करना है, नाभि तक जल में घुसना है और मंत्रोच्चार पूर्वक 4 हाथ लंबा चौड़ा सुंदर मंडल बनाकर उसमें हाथ दे तीर्थों का आह्वान करे, सारे तीर्थों को बुला ले। जो जो तीर्थ हैं उन सब का वर्णन कर रहा हूँ। देखिए ये श्लोक दिया हुआ है, कौन कौन से तीर्थों का वर्णन करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। हे गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु और कावेरी, तुम सब लोग इस जल में निवास करो। इस प्रकार आह्वान करने, अब वो जल में तो निवास करती हैं, वो स्वयं जल ही हैं, तुम इस जल में निवास करो। हैं, इस प्रकार आह्वान करने से तीर्थ जल में आ जाते हैं। देखिए क्या ज्ञान की बातें हैं। सारे तीर्थ जो है हरिद्वार और ये जितने भी तीर्थ हैं सब आ जाते हैं उसमें, हैं जल में आ जाते हैं, जिसमें नहा रहे हैं ब्राह्मण देव। तदनंतर नलिनी नंदिनी सीता मालिनी महापथा भगवान विष्णु के पादार्ध से प्रकट हुई त्रिपदगामिनी गंगा पद्मावती भोगवती स्वर्ण रेखा कौशिकी दक्षा पृथ्वी सुभगा विश्वकाया शिवामृता विद्याधरी सुप्रसन्ना लोक प्रसादनी क्षेमा वैष्णवी शांता शांतदा गोमती सती सावित्री तुलसी दुर्गा महालक्ष्मी सरस्वती श्री कृष्ण प्राण राधिका राधिका लोपामुद्रा दिति रति अहल्या दिति संज्ञा स्वदा स्वाहा रुंधति शत्रुपा देवहूति इत्यादि देवियों का शुद्ध बुद्धि वाला बुद्धिमान पुरुष स्मरण करे। इतनी देवियों का स्मरण करे। अब बताइए, इनके स्मरण से स्नान कर बिना स्नान के ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। फिर ज़्यादा देर नहाने की जरूरत नहीं है, इतने नाम ले लिए, इतने मंत्र पढ़ ले, बस शुद्ध हो गए। अच्छा, इसके बाद विद्वान पुरुष दोनों भुजाओं के मूल भाग में, ललाट में, कंठ देश में और वक्ष स्थल में तिलक लगाए निकल आए। और फिर लगा के या तिलक लगाने, अब कहाँ कहाँ लगाने, दोनों भुजाओं के मूल भाग में, यहाँ मूल भाग में लगाने हैं यहाँ, और ललाट में, माथे पर,
कंठ देश में यहाँ और वक्षस्थल में यहाँ तिलक लगाएं। यदि ललाट में तिलक न हो तो स्नान, दान, तप, होम, देवयज्ञ, पितृयज्ञ सब कुछ निष्फल हो जाता है। देखिए सब बेकार है, जप तप पितृयज्ञ कुछ नहीं, स्नान दान तप होम देवयज्ञ सब व्यर्थ हो जाता है। कब? यदि यहाँ ललाट में या ऐसे तिलक नहीं लगाया। ऐसे तिलक लगाना जरूरी है। अच्छा, ब्राह्मण स्नान के पश्चात तिलक करके संध्या और तर्पण करे। अब जो है फिर संध्या और तर्पण करना है। फिर भक्तिभाव से देवताओं को नमस्कार करके प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को जाए नदी पे से, क्योंकि शाम हो चुकी होगी, भयानक हो जाता है जंगल का मामला। वहाँ यत्नपूर्वक पैर धोकर घर पहुँचते ही यत्नपूर्वक पैर धोकर धुले हुए 2 वस्त्र धारण करे। कौन वहाँ से तो बगैर वस्त्र के ही चले थे। अब जो है घर पे जा कर के 2 वस्त्र पहन लें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष मंदिर में जाए। अब मंदिर में जाना है। अब बताइए कब कौन सी नौकरी होगी, कौन सी खेती होगी, कौन सी बिजनेस होगी, कौन सा काम होगा। सारा 24 घंटे में से 14-15 घंटे तो इसी में निकल जाएंगे। तो ब्राह्मण देव क्या कर पाएंगे हैं। लेकिन उन्होंने लिख लिया कि कोई हमारी तरफ उंगली न उठाए। वैसे इनको किसी को न तो बताना है न खुद भी अमल में लाना है, और ऐसा आज तक हो रहा है। तो तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष मंदिर में जाए। वह साक्षात श्री हरि का ही कथन है, ये विष्णु जी का ही कथन है। महादेव जी पुष्टि भी करते जा रहे हैं। लेखक को ये दिखाना है कि हमारे महादेव भगवान बता रहे हैं, मैं थोड़ी बता रहा हूँ भाई, कोई साधारण ब्राह्मण थोड़ी कह रहा है। ये हमारे महादेव जी, हमारे विष्णु जी, हमारे नारद जी ये सब बता रहे हैं। तो ये तो पालन करना ही है। ब्राह्मणों के लिए देखिए कितने कठोर नियम विधान बनाए। वो बात अलग है कि कोई ब्राह्मण मानता ही नहीं है, हैं अपने लिए नियम बनाए गए हैं, तो क्या मानना है। तो जो स्नान करके पैर धोए बिना ही मंदिर में घुस जाता है, ये श्री हरि का कथन है कि जो स्नान करके तो बेशक आए, लेकिन वहाँ भी पैर धोने हैं, और बगैर पैर धोए बिना ही मंदिर में घुस जाता है, उसका स्नान जप और होम आदि सब नष्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ना करके सीधे मंदिर में घुस जाना, घर से जाके कपड़े पहन के। वहाँ भी आपको पहले पैर धोने हैं, जैसे वो वजू करते हैं मुसलमान नमाज से पहले, तो ऐसे ही आपको वो पैर धोने हैं। वो हाथ धोते हैं, आपको पैर धोने हैं। आदि सब नष्ट हो जाता है। जो गृहस्थ पुरुष पानी से भीगे या तेल से तर वस्त्र पहनकर घर में प्रवेश करता है, उसके ऊपर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ध्यान रखना ब्राह्मण देवो कि पानी से भीगे हुए कपड़े पहन के घर में मत घुसना कभी, और तेल से भीग गए हों जो कपड़े उनको भी पहन के नहीं तो जो घर में लक्ष्मी जी होंगी वो भी भाग जाएंगी, रुष्ट हो जाएंगी, और उसे अत्यंत भयंकर साप देकर उसके घर से निकल जाती हैं लक्ष्मी। यदि ब्राह्मण पिंडलियों से ऊपर तक पैरों को धोता है तो वह जब तक गंगा जी का दर्शन न कर ले तब तक चांडाल बना रहता है। पृष्ठ 96। देखिए शूद्र भी हो गया जो कर्मकांड शौचाचार नहीं करता है, और चांडाल हो गया क्या कि जो पिंडलियों से ऊपर तक पैरों को धोता है। केवल पिंडली तक पैर धोने हैं, ऊपर नहीं धोने हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर पिंडलियों से ऊपर तक पैरों को धो ले तो उसे तुरंत गंगा जी के दर्शन करने को जाना चाहिए कि आज तो मुझसे गलती हो गई, मैंने पिंडलियों तक पैर धोए हैं, अब चलो गंगा जी को दर्शन कर लेगा तो पवित्र हो जाएगा, अन्यथा वह ब्राह्मण तब तक चांडाल रहेगा। नारद, अंत में महादेव जी कहते हैं, नारद इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण वेदोक्त उत्तम सूत्र का, वेद में बताए हुए उत्तम सूत्र का जो ब्राह्मणों के दैनिक दिन कर्म का वर्णन करता है वो मैंने सुना दिया। अब और कुछ भी इच्छा हो तो बताओ। वो बोले नारद जी कि महाराज अब तो मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया, फिर कल आऊँगा, फिर पूछूँगा आपसे कि ब्राह्मणों के लिए क्या क्या भक्ष्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तो महाराज कल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। तो दोस्तों मैं फिर कल आपको ये ज़रूर बताऊंगा अगले वीडियो में, कल वाले में, कि ब्राह्मणों के लिए हमारे महादेव जी ने नारद जी को
क्या क्या भक्ष्य बताया, क्या क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या कर्तव्य करना चाहिए, क्या कर्तव्य नहीं करना चाहिए। ये भी बड़ी रोचक जानकारी है दोस्तों, जो आज तक आपको पता नहीं होगी। ये ब्रह्मखंड में दी हुई हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये तो गनीमत है कि ये संक्षिप्त है, संक्षिप्त में ही दी हुई है जानकारी। गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों, और इसका जो है महापुराण जो था वो प्रकाशन इस समय बंद है दोस्तों। तो आज बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, मित्रों को अधिकाधिक शेयर करना, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि हम अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से ख़त्म कर सकें, देश से जातिवाद और छुआछूत ऊंच नीच को जड़ से ख़त्म कर सकें, अशिक्षा अज्ञान को जड़ से ख़त्म कर सकें, और अपने भारत देश को एक समतामयी समाज, सुखदायी समाज, वैज्ञानिक समाज बनाने के लिए हम सब एक मिशन की तरह काम करके सफल हो सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों को हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।